मेन गेट पर भी रोका जाता है। उसके बाद दुकान जो मेले के और स्थानीय कुछ श्रद्धालुओं के बीच में कुछ विवाद की स्थिति नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुश मीडिया 24। पवित्र सावन मास के चौथे सोमवारी को लेकर सभी शिवालयों में अहले सुबह से ही पूजा अर्चना करने वाले भक्तों का जनसैलाब पहुंच रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई है। हालांकि इसके बावजूद भी घटना दुर्घटना हो जाती है। इसी बीच एक बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से निकलकर आ रही है, जहां जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड स्थित वानावर पहाड़ स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में सावन की चौथी सोमवारी पर पूजा करने पहुंचे श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे मंदिर के समीप भगदड़ मच गया। भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें प्रशासन द्वारा रेफरल अस्पताल एवं जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, एसपी अरविंद प्रताप सिंह समेत कई वरीय अधिकारी वानावर पहाड़ पहुंचकर कैंप किए हुए हैं और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कुश मीडिया 24 के लिए पटना से नेहा सिंह के साथ जहानाबाद से टीम की रिपोर्ट। जो दुकानदार हैं ऊपर में मेले के और स्थानीय कुछ श्रद्धालुओं के बीच में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से धक्का मुक्की शुरू हुई और ये स्थिति आई। अदरवाइज़ जो सिचुएशन थी वो पूरी अंडर कंट्रोल थी और मजिस्ट्रेट्स और पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में तैनात थे। अभी क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई है, जो दुकानदार हैं वो रात से ही बंद करके भागे हुए हैं, उनको सर्च करने की प्रक्रिया चल रही है और प्लस टोटल सभी चीज़ों के गैप्स की जांच करने के लिए एडीएम आपदा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है, जो 3 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। आप लोगों ने करके तैयारियां हम लोग हर सोमवार को ही कर रहे थे और कल बल्कि हम लोगों ने अधिकता को देखते हुए ज़्यादा मात्रा में पुलिस बल और सिविल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की थी, जो कि सभी जगह प्रेजेंट भी पाए गए थे और मैं और एसपी साहब खुद यहाँ पर रात को 1 बजे प्रेजेंट थे और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई लैक्सिटी नहीं थी। बट चूँकि मंदिर प्रांगण बहुत नैरो है, वहाँ का प्रेमाइसेस बहुत छोटा है, तो थोड़ी सी भी धक्का मुक्की की हो जाने की वजह से सिचुएशन उत्पन्न हुई। अभी तक क्या कैजुअलिटी है? 7 लोगों की मृत्यु हुई। हम कल से ही सोशल मीडिया पे कई पोस्ट नहीं, ऐसी बदइंतजामी तो नहीं थी, क्योंकि बाकी 3 सोमवारों में भी बहुत शांतिपूर्वक हम लोगों ने क्राउड मैनेजमेंट किया है, लेकिन चूंकि एक अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन आई, हम लोगों को यहाँ पर झगड़ा हो जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हो, उस सिचुएशन की वजह से ये उत्पन्न हुआ है। अदरवाइज एवरीथिंग वाज पीसफुल यस्टरडे ऑल्सो। सत्ताधारी दल के जितने लोग जा रहे हैं वो बाहर से ही करके लौटा है, लेकिन ये जो स्थानीय विवाद हुआ उसमें एक व्यक्ति ने कोई छड़ी या लाठी चला दी, उससे आगे जो सबसे आगे लोग थे वो पीछे की तरफ बढ़े और फिर उसका जो है एक इफेक्ट, जो डोमिनो इफेक्ट है वो आने लगा पीछे, जैसा कि इस तरह की चीज़ों में होता है। और वो 1 से 1.5 मिनट की घटना थी। सारे ऑफिसर्स ने रिस्पॉन्ड किया। आई कैन टेल यू विथ फुल कन्विक्शन, एक आदमी को 4 सिपाही वहाँ से लेकर के आए हैं। मंदिर के ऊपर से नीचे लाना आसान काम नहीं है, और न सिर्फ उन लोगों को लेकर आए हैं बल्कि उनके अतिरिक्त जो वृद्ध लोग हैं, नीचे से टीम जा रही थी और रात को 1:30 बजे से यहाँ पर जो सिपाही और जो पुलिस पदाधिकारी लोग थे, इंडिविजुअल्स भी जो लोग थे, इस रास्ते से भी लाए हैं, दूसरे रास्ते से भी लाए हैं, एम्बुलेंस के साथ साथ जो ERSS के व्हीकल हैं, पुलिस के व्हीकल हैं। मैडम खुद यहाँ थी, पहले उनको PHC भेजा गया, फिर वहाँ भेजा गया। 6 से 7 घंटे, और यहाँ से जितने भी पुलिस के लोग थे, जो ऊपर लोग थे, वो लाए, नीचे से एडिशनल फोर्स गया। अगर ये टाइमली रिस्पांस नहीं होता तो संभवतः कैजुअलिटी और भी हो सकती थी। सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। हाँ, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उनको हम लोग लेंगे और उनसे जो एविडेंस मिलेगा उसके आधार पर भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक रूप से ये समझ में आ रहा है कि जो बंदोबस्तधारी हैं, जो और जगहों पर शॉप्स देते हैं, जिनको बंदोबस्त दिया जाता है, उनके मुकाबले मंदिर परिसर के जो शॉप्स हैं, वो जो ट्रेडिशनल पंडे और पुरोहित हैं, उन लोगों की ही शॉप्स वहाँ पर रहती हैं, जो फूल वगैरह देते हैं। भीड़ होने के चलते 2-3 संभावनाएं बनती हैं कि किसी ने इस दुकान से क्यों ले रहे हैं, हमारी दुकान से क्यों नहीं ले रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि भीड़ से हमारी दुकान डैमेज हो रही है, उसमें किसी ने एग्रेसिव होकर ये काम किया। और 2 आई विटनेस हम लोगों को ऐसे मिले हैं जिनका कहना है कुछ यंग लड़के थे, उनकी तरफ से शॉप वालों को प्रोवोक भी किया गया। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। इसकी जो प्रिपेयर्डनेस है, ये इसका एंटिसिपेशन क्राउड मैनेजमेंट में बहुत मुश्किल है, नहीं किया जा सकता।
लेकिन जो रिस्पांस है वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और जिस डेडिकेशन के साथ फोर्स गई है वो हम लोगों के सामने ही हुआ है। ये निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि अगर वो डेडिकेशन और वो टाइमली रिस्पांस नहीं होता तो कैजुअलिटीज़ और भी बढ़ सकती। कोई बदलाव भी किया गया है? हम लोगों का जो अभी है, हम लोगों की तरफ से मैडम की तरफ से भी प्रपोजल गया था कि जो यहाँ पर ये स्टेयर्स हैं लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है तो इन स्टेयर्स का जो है रखरखाव प्रॉपर हो, बैरिकेडिंग प्रॉपर हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़े प्रपोजल में रोपवे का भी प्रपोजल चल रहा है। बट लॉन्ग टर्म में एक इशू ये है कि जैसे आने वाले मतलब पिछले कई वर्षों में जो हम लोगों के पास आंकड़े हैं कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, तो बेटर ये होगा कि आने और जाने के रास्ते पृथक हों। आने और जाने के रास्ते पृथक नहीं होते और ऊपर चढ़ने के 3 रास्ते बन जाते हैं, तो जो क्राउड मैनेजमेंट है उसका एंटिसिपेशन करना पड़ता है और नीचे उतरने का मुख्य रास्ता फिर यही हो जाता है। सर, घायल